देखिए छात्रों, आपके हिंदी का भक्ति हमने इससे पहले 5 पद डाल चुके हैं। छठा, सातवां, आठवीं पद आ गए। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में कुछ अपनी प्रतिक्रिया लिखें, अपना नाम लिखें, पता चले कौन कौन बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन कौन नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है। और चैनल को अपने घर के सदस्यों को आस पड़ोस के जितने सब्सक्राइब करें ताकि इससे सुविधा का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। और पड़ोसी से जो भी मोबाइल देखें वो सब्सक्राइब कर करें ताकि हमारे सब्सक्राइब बढ़े, हमारा ही मनोबल बना रहे। देखिए भाई, आपका नंबर है छठा। ये है, तो लघु या मन सदन में हरि आवे कहीं बाट। तो लघु या मन सदन में हरि आवे कहीं बाट। विकट जटे जो लघु निकट निपट खुटे न कपट कपाट। कपट माने होता है छलावे, है ना। कपाट माने होता है किवाड़, यानी कि आपके मत रूपी छल वाले कपाट। खुटे निपट लघु जो जटे न विकट, है ना। तो लघु मन सदन में, मन सदन मन होता है, मन सदन मन होता है आपका मन रूपी भवन। सदन माने क्या होता है? भवन। ये घर का पर्यायवाची है। ये सदन माने क्या होता है? घर का पर्यायवाची। ठीक है। यानी कि आल्य घर सदन, ये मन रूपी घर में हरि आवे कहीं बार, अर्थात हरि बिल्कुल नहीं आएंगे। क्या कह रहे हैं? जब तक मनुष्य के, अब इसे हर डालूंगी, जब तक मनुष्य के मन के कपट रूपी कबाड़ अर्थात छल रूपी कबाड़ पूर्णतः बंद नहीं होंगे और शुद्ध रूपी कबाड़ नहीं खोलेंगे, जब तक हरि किसी के रूप में नहीं आ सकती। अर्थात कहने का मतलब ये है, अब मैं पढ़वा रहा हूँ सही तरीके से। देखिए, जब तक मन रूपी भवन के प्रवेश द्वार दृढ़ता पूर्वक बंद है, जब तक मन रूपी भवन, यानी जब तक मन रूपी भवन में दृढ़ता पूर्वक कपट रूपी, कपट होगा, अर्थात जब तक मन रूपी भवन में कपट होगा, है ना, कपट होगा। जब तक मन रूपी भवन में कपट होगा तब तक ईश्वर का निवास नहीं होगा। जब तक मन रूपी भवन में कपट रूपी किवाड़ होगा तब तक ईश्वर नहीं आएंगे आपके मन में। जब तक मन रूपी भवन में कपट रूपी किवाड़ होगा जब तक हरि कहीं बात, कभी हरि में से भगवान कभी भी नहीं आएंगे। अर्थात अब तक आपके मन रूपी भवन में जब तक बंद है, अर्थात छल रूपी कोई प्रवेश है, तब तक आपके रूप में किवाड़ बंद है, तो अच्छी तरह से नहीं खुलेंगे। अर्थात जब तक आपका जो मन है, मन रूपी भवन है जो है, वो दृढ़ता पूर्ण बंद है, अर्थात कपट रूपी किवाड़ से अच्छी तरह से खुला नहीं, वो किवाड़ जो है बंद है कपट रूपी, तो ईश्वर नहीं आएगा। तो कह रहे हैं भगवान किसी भी रास्ते से आपके घर में नहीं आ सकते हैं जब तक आप उन कपट रूपी किवाड़ों को नहीं खोलोगे, अर्थात अपने मन से छल कपट नहीं निकालोगे, किसी की दूसरे की अच्छी बुरी बात नहीं, बुरा नहीं सोचोगे, तब तक ईश्वर आपके मन में प्रवेश नहीं कर सकते। क्या कह रहे हैं? आप कैसे पढ़ोगे? जब तक मन रूपी भवन के प्रवेश द्वार में, जब तक मन रूपी भवन के प्रवेश द्वार में कपट रूपी कबाड़ अच्छी तरह से खोले नहीं होंगे, यानी कपट रूपी कबाड़ अच्छे से नहीं खोलेंगे, भगवान किसी भी रास्ते से आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे। हमें पहले अपने मन से कपट रूपी किवाड़ों को दूर करना आता है, छल कपटों से दूर रखना है, भगवान आपके घर में निवास नहीं करेंगे। कहते आप तो दूर नहीं करोगे। अब कह रहे हैं जब तू जानो जिनु शकलो सो हरि जनो नाही, जो आंखें सबू देखी आंखें ना देखी जान। अर्थात जगतु माने होता है जगत को, संसार को, जन्य माने जनने वाला, शकल माने संसार को, सो हरि जनो नाही, अर्थात जगत सारे संसार को बनाने वाला उसी प्रकार से नहीं जाना जाता है जिस प्रकार से जो ईश्वर हैं वो नहीं माना जा सकता। अर्थात जो जिसने सारे संसार को बनाया है वो उसी प्रकार से हमें नहीं दिखाई देता। क्या कह रहे हैं ये? वो हरि श्री कृष्ण हमें उसी प्रकार से नहीं दिखाई देते जिस प्रकार से सारे संसार को बनाया है ना। जगतु जननियो जिनी शकलु, सारे संसार को, सारी सृष्टि को, दुनिया को बनाने वाला हमें किस प्रकार से, वो भगवान हमें दिखाई नहीं देता। किस प्रकार देता है? जो आंखें सबू देखें, जो हमारी आंखें हैं सारे संसार को देख सकती हैं, हमारी आंखें जो हैं वो सारे संसार को आंखें ना देखी जाएं परंतु अपनी आंखों को नहीं देख सकती। यह कहने मतलब ये है कि ये जो हमारी आंखें हैं
सारे संसार को देख लेंगी, संसार की हर वस्तु देख लेंगी, परंतु अपनी आंख अपने आप की आंख को नहीं देख सकती। उसी प्रकार से कह रहे हैं जो हमारा दुनिया को बनाने वाले प्रभु हैं, ईश्वर हैं, जिसने सारा संसार बनाया है, वो हमें दिखाई नहीं देता है। सो हरि जानना है, वो हमें इस प्रकार से दिखाई नहीं देता है जिस प्रकार से जो हमारी आंखें हैं सारे संसार को देख सकती हैं, परंतु आंख अपनी आंख को नहीं देख सकती। क्या कह रहे हैं, वो आंख अपने आप को नहीं देख सकती। हाँ, कह रहे हैं जिस ईश्वर ने सारे संसार को बनाया जाता है वो ईश्वर हमें दिखाई नहीं देता। वह हरि हमें जन है, वो दिखाई नहीं देते हैं। किस प्रकार देते हैं, जैसे हमारी आंख सारे संसार को देख सकती है, परंतु अपनी आंख अपनी आप को नहीं, अपनी आंख को नहीं देती है। अब धीरे कह रहे हैं जप माला छापा तिलक सारे ना एको कामू, मन कांचे नाचे व्रता साचे राचे रामू। है ना, जप माला छापा तिलक सारे नाके को कामू, मन कांचे नाचे व्रता सांचे राचे रामू। क्या कह रहे हैं, यानी कि जप करने से, माला फेरने से, छापादार तिलक लगाने से, सारे इन आडंबर कामों से, है ना, सारे इन एको काम है, अर्थात ये आडंबर कोई काम नहीं आते हैं। जब तक मन कांचे नाचे, अर्थात जब तक मन सच्ची भक्ति में ना लगे, अर्थात आपका मन ईश्वर जो है आपके इन आडंबरों से प्रसन्न नहीं होता है। आपका मन सच्चा होना चाहिए, नाचे व्रता सांचे राचे राम, सच्चे मन में ईश्वर का निवास होता है। तथा जो व्यक्ति सच्चे होते हैं, धर्म होते हैं, उन्हीं पास ईश्वर मिलता है। क्या कह रहे हैं ये, यानी कह रहे हैं जप करने से, माला फेरने से, जप करने से, माला फेरने से, चंदन का तिलक लगाने से, आदि आडंबरपूर्ण क्रिया करने से ईश्वर प्राप्त नहीं होता। अर्थात ये सब क्या है, ब्रह्म आचरणों से ईश्वर परिपोषण नहीं होता, ये बेअर्थ है, क्या है, बेकार है। यानी जप करने से, माला फेरने से, छापादार चंदन का तिलक लगाने से, या इन सारे काम आडंबरपूर्ण कामों से ईश्वर प्राप्त नहीं होता। क्या कह रहे हैं, जप करने से, माला फेरने से, छापादार तिलक लगाने से, इन सारे आडंबरपूर्ण कहानियों से ब्रह्म प्रवाह तथा नहीं होता, ईश्वर प्राप्त होना चाहिए। आडंबरों से ईश्वर प्राप्त, ईश्वर किससे होता है, ईश्वर तो सच्ची भक्ति से प्राप्त होता है। अर्थात ईश्वर मन कांचे नाचे व्रत, ईश्वर किससे प्राप्त होता है, सच्ची व्रत के सब यहाँ ड्रामा वाली, ईश्वर तो सच्ची भक्ति से और सच्चे मन से प्रार्थना करने वाले को प्राप्त होती है। ठीक है ना, सांसारिक भावना दिखाएं, जप कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं, चंदन का तिलक लगा रहे हैं, छापेदार लंबे चौड़े टीके लगाए पड़े हैं, उपासना ये वो करे पड़े हैं, दुनिया के सारे आडंबर कार्य कर रहे हैं, परंतु इनसे कभी ईश्वर प्राप्त नहीं होता। ये सांसारिक ब्रह्मचार्य व्यर्थ है, बेकार है ईश्वर के लिए। ईश्वर क्या हो, मन कांचे नाचे व्रता सांचे, अर्थात राचे राम प्राप्त। मन सच्चा हो, भक्ति करो मत करो, मन सच्चा हो, कहीं बैठ जाओ, ईश्वर की भक्ति करो, तो सच्चे मन से ईश्वर प्राप्त हो जाता है। क्या होता है, ईश्वर प्राप्त हो जाता है, अर्थात सच्चे मन से ईश्वर प्राप्त होता है। अब पहला दोहा लिखिए आप, देखिए जो हमारा छठा है, क्या कर रहे हैं, जब तक आपके मन रूपी भवन में, जब तक आपके मन रूपी भवन में कपट रूपी किवाड़ लगी हुई है, तो तब तक ईश्वर आपके घर किसी भी रास्ते से नहीं आ सकता। जब तक आपके मन रूपी में देवता पूर्वक कपट रूपी किवाड़ लगी हुई है, तो आपके किसी भी रास्ते से आपके प्रभु घर नहीं आ सकते। जब तक आप अपने मन रूपी को, उस कपट रूपी किवाड़ को खत्म नहीं करेंगे, आप छल कपट जो दिखावटा खत्म नहीं करेंगे, तब तक आपके मन में ईश्वर प्राप्त नहीं होता, आपके घर में कोई भी ईश्वर नहीं आ सकता। जग तू जनो जिन्हु सकल ज्यों हरि जनो नाही, जग तू जनो जिन्हि सकलो सो हरि जनो नाही, जो आँखें शकू देखे आंखें ना देखूं जाऊं। कह रहे हैं इस संसार में, इस सारे जगत सारे संसार को बनाने वाला वो उस प्रकार से नहीं जाना था, वह हरि ईश्वर इस प्रकार से नहीं जाना जाता। यानी कि सारे संसार को बनाने वाला वो प्रभु संसार के द्वारा उस प्रकार से नहीं जाना जाता था, जिस प्रकार से ये हमारी आंखें होती हैं, सारे संसार को देखती हैं, दुनिया की हर चीज देख सकती हैं, परंतु आंख अपने आप को नहीं देख सकती है। ऐसे ही ईश्वर, दुनिया को बनाने वाला ईश्वर सब कुछ देख सकते हैं, सारे संसार सृष्टि ईश्वर ने बनाई, परंतु वो ईश्वर हमें उसी प्रकार से नहीं दिखाई देता जिस प्रकार से हमारी आंखों के द्वारा अपनी आंखें नहीं देख सकती हैं। तो चौथे में
कि जपमाला कने जप माला छापा तिलक तारे नाए को कामू मन कांचे नाचे वृथा सांचे रांचे रामू। अर्थात जप करने से, माला पहनने से, छापेदार तिलक लगाने से, इन सांसारिक आडंबरों से कभी ईश्वर प्राप्त नहीं होते हैं। लग रहे हैं ये जप करने से, माला पहनने से, छापेदार तिलक लगाने से, ये दिखाती ब्रह्मचार्य से कभी ईश्वर प्राप्त नहीं होता। ईश्वर किससे प्राप्त होता है? सच्ची भक्ति से, प्रेम के साथ हमें ईश्वर प्राप्त हो जाता है। दुनिया में आडंबरों से कभी ईश्वर प्राप्त नहीं होता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गुड शुभ रात्रि।